नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। हम आज बात करेंगे शिंगल्स पे, शिंगल्स और उसके वैक्सीन्स पे। शिंगल्स ये क्या है? शिंगल्स या हर्पिस ज़ोस्टर ये एक वायरल बीमारी है, वायरल जो आपके नर्व को तकलीफ देती है। ये क्यों होती है? ये चिकन पॉक्स का जो वार्सिला ज़ोस्टर करके स्ट्रैंड होता है, इसका एडवांस्ड फॉर्म होता है। यदि आपको चिकन पॉक्स हो जाता है, चिकन पॉक्स उसके स्ट्रैंड्स आपके शरीर में डॉर्मेंट यानी सुप्त अवस्था में बाद में रहते हैं और ये 50 की उम्र के बाद आपके शरीर में यदि एक्टिवेट हो जाए तो आपको हर्पिस ज़ोस्टर यानी शिंगल्स हो सकता है। हर्पिस ये एक्चुअली 2 प्रकार का होता है, ज़ोस्टर और सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स और ज़ोस्टर में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? सिंप्लेक्स और ज़ोस्टर के लक्षण पूरी तरह तो सेम है, जैसे खुजली आना, लाल होना, उसके बाद गरम लगना, बहुत दर्द होना, थ्रॉबिंग, प्रिकिंग पेन, ये कॉमन है। लेकिन ज़ोस्टर थोड़ा तकलीफ वाला ज़्यादा है, उसमें ब्लिस्टर्स आते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह आपके नर्व पर बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं? शिंगल्स कहाँ बनता है? कोई भी एक नर्व, आपकी नर्व कंडक्शन जो आपकी होती है उस पर, अगर आँख की हो तो आँख के आसपास आपको यहाँ पे हो जाता है, कान की हो तो कान के इस तरफ हो जाता है, चेहरे पे और भी तरफ हो सकता है यानी गाल के इस तरफ हो सकता है, उसके अलावा कंधे पे होता है और सबसे ज़्यादा कॉमन 50+ के लोगों में कमर के पास होता है, जो टिपिकल साइटिक नर्व L1 नर्व होती है उसके कंडक्शन के लाइन में होता है। शिंगल्स का कंडक्शन क्या दोनों तरफ होता है? नहीं। जैसे कि क्या मेरी दोनों आँखों को शिंगल्स का कंडक्शन होगा या दिक्कत होगी? नहीं, ये आइदर लेफ्ट होगा या राइट होगा, यानी आँख की एक तरफ हो सकता है, कान के एक तरफ हो सकता है, पीठ के एक तरफ हो सकता है, दोनों तरफ कभी नहीं होता है। इसकी सिवियरिटी उसके एरिया पे डिपेंड करती है, जैसे यदि आँख के पास हो गई या कान के पास हो गई और आँख के बहुत अंदर तक हो गई यानी ऑक्यूलर एरिया से रेटाइनल नर्व तक चली गई तो वो डैमेज कर सकती है। नज़र जाना या कान से बहरा होना या शरीर का बैलेंस जाना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा शिंगल्स बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देता अदर दैन पेन जो होता है। मोस्टली हम शिंगल्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आज? रीज़न ये है कि आजकल 50 के ऊपर जो लोग हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। 50 के ऊपर के लोगों में क्यों? बेसिकली ये चिकन पॉक्स की डॉर्मेंट अवस्था से एक्टिव अवस्था में आता है। तो एक्टिव अवस्था जिन जिन लोगों को चिकन पॉक्स हो चुका है उन्होंने 50 की उम्र में अपने लिए शिंगल्स का वैक्सीन लेना बेहद ज़रूरी है, रादर अनिवार्य है। रीज़न ये इसका तकलीफ़ सहन ही नहीं होती है। होता क्या है शिंगल्स में? शुरू होने से 24 to 48 आवर्स पहले खुजली होती है, लालपन आता है, थोड़ी सी गुदगुदी सी होती है जगह पर, बाद में ये पेन में बदलता है। पेन जो थ्रॉबिंग होगा, जिसे ठस्टस ठस्टस कहते हैं, या प्रिकिंग जैसे सुई चुभ रही है, या एकदम सुन्न पड़ जाता है, नमनेस होता है। इसके साथ ये उठता है लाल, लाल से खुजली, खुजली से ज़ख़म, ज़ख़म से ब्लिस्टर में कन्वर्ट होता है। ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट होने के बाद ये हीलिंग पर आता है। हीलिंग जैसे कि उसकी ज़ख़म भर रही हो। ज़ख़म भरने के बाद में ये तकलीफ़ बढ़ती है, पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट्स क्या होंगी? ट्रीटमेंट्स में इसकी सिंपल है, इनके लिए एंटीवायरल, एंटी एनाल्जेसिक्स, यही दवाइयाँ आपको कंजर्वेटिव में मिलेगी, यानी दर्द निवारण की दवाई और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीवायरल। इसके अलावा इस पर कंजर्वेटिव में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, आयुर्वेद में आप बिल्कुल ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिसमें शूलग्न शोथग्न चिकित्सा है। यहाँ पे हम शिंगल्स के बारे में सबसे ज़्यादा फिक्र करने की क्या बात है? पोस्ट कंडीशन, यानी शिंगल्स होने के बाद कई लोगों को, रादर 70% लोगों को कम से कम साल भर तक का वो पेन रहता है। अगर आप सही से ट्रीटमेंट लेते हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो, तो दर्द, झंझनाहट, प्रिकिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन, जलन, ये पूरी तरह 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है। आपको आगे ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ रखना होता है? यदि आँख के पास या कान के पास हो जाए, एंटीवायरल उतना ही ज़रूरी है जितना आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देनी है, वायरस को वही रुकाना है।
शिंगल्स ये प्रिवेंट करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। जिस बंदे को चिकन पॉक्स हो चुका है 19 प्लस की एज में, उन्होंने अपने शिंगल्स का वैक्सीन ज़रूर लेना है। रादर 50 के प्लस के लोगों ने इसे ज़रूर ही लेना है, यानी अनिवार्य है। कारण इम्यूनिटी कम होती है, डोरमेंट वेरिसेला एक्टिव हो जाता है और कभी भी आपको हर्पिस ज़ोस्टर हो सकता है। हर्पिस ज़ोस्टर को सिंपल भाषा में नागिन भी कहा जाता है। नागिन की तरह उसकी कंडक्टिंग वेव होती है। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है, शिंगल्स का वैक्सीन क्या डोज में होता है, तो 0.5 ml का छोटा सा वैक्सीन होता है, जो आज ले लिया तो सेकेंड डोज 6 महीने बाद लेना है। 2 ही डोज है फॉर द लाइफ टाइम। बिल्कुल लीजिएगा, मिस मत करिएगा। नमस्कार।